रुक्मिणी जी जो हमारी पोएटेस है वो लिखती हैं, Where in the barefoot world you wander will go with you Gargi's untamed silence. तो वो कहती हैं कि जहां भी आप दुनिया में घूमोगे, नंगे पांव घूमोगे, आपके साथ गार्गी की अनटेम्ड साइलेंस चलेगी. यहाँ पे जो वर्ड है अनटेम्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनटेम्ड मतलब जिसको काबू ना कर सके, जो कंट्रोल ना हो सके, जो कि वाइल्ड है, दैट इज अनटेम्ड. नाउ दिस इज नॉट अ वर्ब जो कि आप वेमेन के साथ एसोसिएट करना चाहेंगे. आप वेमेन को हमेशा कंट्रोल्ड एक तरीके से देखना चाहेंगे, somebody who is very controlled, calm, composed. So ये जो untamed silence ऑलरेडी गार्गी के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, ये एक बहुत ही अनवुमनली कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं. देन वो लिखती हैं, among the sea anemones agile points of light blue flame. So once again यहाँ पर ये कहती हैं कि आप दुनिया में नंगे पैर जहां भी जाएंगे, आपके साथ जाएगी गार्गी जी की अनटेम्ड साइलेंस. फिर ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर द प्लेसेस जो कि इन्होंने बताई हैं, जैसे कि सी एनिमोन, सी में कहीं पे जाओगे. ये जो मैंने पिक्चर दिखाई है यहाँ पे, ये एक सी एनिमोन की पिक्चर है. तो एक सी एनिमोन हो गया. उसके अलावा ये कुछ और जगहों के नाम लेती हैं, जैसे कि इन मशरूम वुड्स. मशरूम वुड्स यानी कि जंगलों में. आप सी में जाओगे, आप जंगलों में जाओगे, या आप मस्टर्ड प्लेन्स में जाओगे. सो इन मशरूम वुड्स व्हेन व्हील बैरोस टिप देयर लोड. व्हील बैरो की पिक्चर यहाँ पे नीचे है. व्हील बैरो क्या होता है कि किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को अगर आपने कहीं देखा हो, तो वो अपना जो सामान है, रेती है या रॉक्स हैं, वो एक व्हील बैरो सी में लेके जाते हैं और उसको वहां पे जहाँ पे साइट है वहां पे खाली कर देते हैं. तो सामान ढोने के लिए एक तरीके से व्हील बैरो काम आता है. तो इन मशरूम वुड्स, ऐसे वुड्स जहाँ पे व्हील बैरो टिप देयर लोड मतलब सामान खाली करना. एंड द मस्टर्ड प्लेन्स मतलब ये खेत. मस्टर्ड प्लेन्स बर्न येलो इन द रिसेसेस, यानी कि येलो रंग के, एज यू कैन सी मस्टर्ड प्लेन्स येलो रंग के जो खेत हैं, उनके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ 3 जो जगह इन्होंने बताई है वो है, एक तो द सी, द ओशन, द सी, द वाटर बॉडीज, दैट इज द वुड्स, एंड देन देयर इज द प्लेन्स यानी कि खेत खलिहान. प्लेन मतलब कि सीधा फ्लैट लैंड जहाँ पे घास उग रही है, पेड़ उग रहे हैं, उस टाइप का प्लेन्स. Burn yellow in the recesses. Listen to the universe crackle, curl, change, because Gargi has found the last unnamed star. अब ये क्या कहती है कि अगर आप ऐसे कहीं भी जाओगे, कि इतनी जगहों में इन्होंने जो गिनाई है, वहां पे आपको यूनिवर्स का क्रैकलिंग साउंड, उसका चेंज होना आपको सुनाई देगा. ऐसा क्यों है? यूनिवर्स क्यों चेंज हो रहा है? यूनिवर्स से ये क्रैकलिंग साउंड क्यों आ रही है? क्योंकि गार्गी जो थी, इन्होंने लास्ट अननेम्ड स्टार ढूंढ लिया है. जैसे मैंने बताया था, डिबेट किस बारे में हुई थी? स्टार्स क्या है, सोल क्या है, यूनिवर्स क्या है, उस तरह की डिबेट हुई थी. एंड ऑन यज्ञवल्क्य's ascetic skull her questions fall like soot black rain. राइट. तो अब क्या कहती हैं ये कहती हैं कि उसके जो सवाल हैं, ये यज्ञवल्क्य की जो स्कल है, एसेटिक मतलब सेंटली स्कल, जो सेंट का स्कल है, उस पे ऐसे पड़ते हैं मानो कि रेती हो, मानो कि बुरादा हो. बिकॉज यज्ञवल्क्य को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो एज अ वुमन उनको इतना डिबेट कर रही है, उनके साथ इतना क्वेश्चन कर रही है. Her questions fall like soot, black rain, stir in his groin, make him young again. अब यहाँ पे ये क्या कर रही हैं? रुक्मिणी जी हैं, जो राइटर हैं, पोएटेस हैं, वो एक तरीके का सेक्सुअल टेंशन दिखा रही है बिटवीन द मैन एंड द वुमन. एंड शी सेज कि उसके जो क्वेश्चंस हैं, they stir in his groins, in his loins, which is the reproductive region of a man, and make him young again. तो young से related virile, masculine, reproductive capabilities वाला एक तरीके से she wakes the man in him. So एक तरीके से she presents a sexual tension between Gargi and Yagnavalkya, between the man and the woman.
Zebra red spurts the torn savanna grass. Zebra जो है, ये एक जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, वो है कि ग्रास पे, जो प्लेन फ्लैट लैंड है, उस पे एक जीब्रा भाग रहा है. मैंने कुछ वर्ड्स के मीनिंग नीचे दिए हैं. सवाना क्या है? एक प्लेन एरिया, फ्लैट लैंड है जहाँ पे सिर्फ घास ही घास है. टॉन होता है येलोइश ब्राउन सा कलर, थोड़ा सा जो जैसे स्लाइड पे दिख रहा होगा ये कलर, इसी को थोड़ा सा लाइट कर दो तो वो हो गया एक तरीके से येलोइश ब्राउन सा टैंड सा कलर. सो शी सेज कि एक जिब्रा जैसे भाग रहा है ऑन अ येलोइश ब्राउन ग्रास लैंड. एंड लायन स्विशेस हिज टेल, और एक लायन है जो अपनी टेल हिला रहा है. ग्रेट मेन, यानी कि बहुत अच्छी, जिसकी बहुत ही सुंदर दिखने वाली मेन है. व्हाट इज द वॉट एंड वेफ्ट ऑफ द वर्ल्ड? अच्छा, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो वॉर्प एंड वेफ्ट, ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, ये बहुत ही ज्यादा डिबेट में भी यूज होता है. तो गार्गी जो है बार बार डिबेट में वॉर्प एंड वेफ्ट इसको यूज करती है. तो आइडिया ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड जो बना है, जो यूनिवर्स बना है, इट इज वोवन बाय सर्टेन एलिमेंट्स. तो मान लो जैसे अर्थ है, अर्थ मैक्सिमम वाटर है, तो वाटर के ऊपर मान लो किसी ने लैंड बुन दिया हो, इट इज वोवन. द लैंड इज वोवन ओवर वाटर. ये इमेज समझ आ रही है? द लैंड एक हमारा अर्थ है, पानी के ऊपर किसी ने मान लो लैंड वीव किया हो, माउंटेन्स वीव किए हो. वीव करना मतलब बुनना, जैसे दादी को नानी को बुनते हुए देखा है, स्वेटर बुनते हुए देखा है, उस तरीके से वर्ल्ड को बुना गया है. उसी तरीके से अर्थ पे पानी था, पानी के ऊपर लैंड को बुन रहे हैं, पानी के ऊपर ग्रास को बुन रहे हैं. What is the warp and weft of the world? वेफ्ट इज कि जैसे कि कोई अगर बुनना आता हो तो क्रिस क्रॉस कर करके एक डिजाइन सा बना देते हैं, एक पैटर्न सा बना देते हैं, और इस तरीके से बुनते चले जाते हैं. दैट इज कॉल्ड, ये जो एक्टिविटी होती है कि क्रिस क्रॉस कर करके हम लोग कुछ बना रहे हैं, उसको कहते हैं वेफ्टिंग. व्हाट इज द वॉर्प एंड वेफ्ट ऑफ द वर्ल्ड का सीधा मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड किस चीज से बना है, वर्ल्ड कैसे मेड अप हुआ है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट मेक अप आवर वर्ल्ड. ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली गार्गी ने यज्ञवल्क्य जी से पूछा था. व्हाट लाइज इन द टॉट वीवर्स ब्रेन? ये जो वर्ल्ड है कैसे बना है, इसे किसने बनाया, कैसे बनाया, इस तरह के क्वेश्चन गार्गी ने यज्ञवल्क्य ऋषि से किए थे. यहाँ पे जो हमारी पोएट है ये एक तरीके से वही सारे क्वेश्चंस रिपीट कर रही है. Who turns the crankshaft in my brain? तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि मेरा दिमाग जो है इसके बेयरिंग्स कौन चलाता है, ये जो स्क्रू है कौन टाइट करता है, कौन ढीला करता है, कौन डिसाइड करता है कि मेरा ब्रेन कैसे चलेगा. ये एक तरीके से मिमिक कर रही है कि जिस तरह गार्गी ने अपने क्वेश्चंस रखे थे यज्ञवल्क्य ऋषि के आगे, उसी तरह यहाँ पे बार बार क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं. Who turns the crankshaft of my brain? क्रैंकशाफ्ट जो होता है उसकी कोई इमेज दिखाई है मैंने. तो जैसे ये बीच वाली देखो, यहाँ से कोई उसको हिलाएगा सर्कुलर मोशन में और पूरा का पूरा हिलता जाएगा, ऐसे ऐसे ही हिलता जाएगा, गोल गोल घूमता जाएगा. तो थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन का आइडिया हो तो ये समझ आ जाना चाहिए, मेटाफर समझ आना जाना चाहिए. नहीं तो सिंपल यही मान लो कि मेरे ब्रेन के स्क्रूज जो हैं कौन उसको टाइट करता है, कौन मेरे ब्रेन को चलाता है. आंसर याज्ञवल्क्य, हाउ मेनी ओशंस डीप इज डिजायर? तो गार्गी के जो क्वेश्चंस हैं एक तरीके से वही पूछे जा रहे हैं. और अगला क्वेश्चन जो वो पूछ रही है, ये देखो, दिस इज चाइल्ड लाइक इनोसेंस कि हर चीज के लिए उसके पास एक क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे नहीं जा रहे हैं, मतलब पहले कभी नहीं पूछे गए हैं, उसके लिए ये वो क्वेश्चन पूछ रही है जो कि नए हैं, जो कि ट्रेडिशनल लर्निंग में नहीं है, जो कि हमको पता है 2+2 is 4. तो ये क्वेश्चन एक हो गया ट्रेडिशनल लर्निंग में. लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि हम लोग नहीं सीखते हैं जिसके बारे में, उस तरह के क्वेश्चन ये पूछ रही है. हाउ मेनी ओशंस डीप इज डिजायर? व्हेन यू टच मी एम आई सेम? ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से टैबूड टॉपिक है. सेक्सुअलिटी जो एक टॉपिक है, बहुत ही उसको हम टैबू मानते हैं, स्पेशली प्रेजेंट टाइम्स में, राइट. तो शी डज नॉट शाई अवे कि मैं इस तरह के क्वेश्चन ना पूछूं. उसको क्यूरियोसिटी है, हर फील्ड में है,
एंड शी इज नॉट शाय, वो कहीं अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती है. कैन अ बी टेस्ट हनी, व्हाई डज इट स्टिंग? अगेन ये जो नेचुरली जो इनोसेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हर किसी के पास नहीं है और मिलना आसान भी नहीं है. जैसे कि बी क्यों स्टिंग करती है, ये हम लोग नहीं बता सकते, हमको नहीं पता. मे बी वो अपने डिफेंस में करती है, मे बी अटैक में करती है, वी डू नॉट नो. और याज्ञवल्क्य के ऋषि के लिए भी उस तरह के क्वेश्चंस, उनका एक एग्जाम्पल जो दिया है उस तरह के क्वेश्चंस आंसर करना मे बी बहुत डिफिकल्ट हो रहा हो, इसलिए शायद उन्होंने बोल दिया हो गार्गी को कि तुमसे नहीं हो पाएगा कि तुम इतने सारे क्वेश्चंस पूछ पाओ और तुम्हारा ब्रेन ओवरवेल्म ना हो. Maybe it's just a possibility that the poetess presents to us.